नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम निफ्टी और निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए और जो स्टॉक्स निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। अब दोस्तों देखिए, निफ्टी में हमने बुधवार को एक्सपायरी के दिन जहाँ पे हम ओपन हुए वही हमने हाई लगाया है। उस हाई लगाने के बाद जो हमने लो लगाया है 14,650 का हमने लो लगा के 14,996 के आसपास हमने क्लोजिंग दे दी है। तो ये ध्यान रखिएगा, अब हमारे लिए जो अगला जो सपोर्ट है वो यहाँ पे मिलेगा हमें 14,400 14,450 के आसपास। यही हमारे पास सपोर्ट है। अभी ये लाइन पूरी ओपन है यहाँ पे आने के लिए निफ्टी में। ये निफ्टी धीरे धीरे यहाँ पे आए या तेजी से आए, लेकिन अब धीरे धीरे ये लाइन यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो नज़र बना के रखिएगा, अगर हम बुधवार के लो को ब्रेक करते हैं तो वहाँ पे हमें एक मोमेंटम मिल सकता है जो कि हमें लेके आ सकता है 14,600 14,500 के आसपास हमें लेके आ सकता है। 14,400 के नीचे की क्लोजिंग हमें, ये जो पॉइंट है 14,400 के नीचे अगर मार्केट ओपन करता है तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपको 300-400 पॉइंट मिलेंगे वो बड़ी बड़ी कैंडलें यहाँ पे बनती हुई दिखेंगी। यहाँ पे कैंडलें आपको छोटी छोटी नहीं बनेगी। यहाँ पे हो सकता है कैंडलें आपको छोटी छोटी बनती दिखे, लेकिन जैसे हम 14,400 को ब्रेक करेंगे फिर आपको देखेंगे कि 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में ही ये आपके 400-500 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे जो गिरावट होगी वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है 14,400 का। तो इस लेवल पे आप नज़र बना के रखिएगा, फोकस यहाँ पे बना के रखिएगा 14,400 के आसपास, क्योंकि इसको हम ब्रेक करने के बाद हम जो ट्रेंड लाइन का लोअर एंड है जो कि हम हर बार यहाँ पे आके टच कर रहे हैं, तो हम फिर लोअर एंड को आके यहाँ पे टच कर सकते हैं, जो कि 14,000 और 13,900 के बीच में जाके कहीं पे आपको मिलता हुआ दिखेगा, या हो सकता है 14,050 के पास। मतलब 14,000 से लेकर के 14,000 13,900 के बीच में कहीं ना कहीं फिर ये सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। तो ये नज़र बना के रखिएगा 14,400 के इंपॉर्टेंट लेवल पे। अब चलिए हम जब 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं और 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हम इसे शुक्रवार को किस तरह से बाइंग या सेल कर सकते हैं निफ्टी में। निफ्टी में देखिए प्राइस एक्शन बिल्कुल सही तरीके से बनते हुए आ रहा। तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ से ओपन किए लास्ट सेशन में, मतलब ये मंगलवार का सेशन है, उसके बाद हमने एक प्राइस एक्शन यहाँ पे तैयार हो रहा। अब देखिए निफ्टी यहाँ से नीचे आ रहा, फिर से प्राइस एक्शन बना, फिर ये नीचे आया। हो सके अगर थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पे हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अब अगर हम फिर से वापस इसको ब्रेक करते हैं तो समझ जाइएगा कि कम से कम 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। अगर हम इसी रेंज में कहीं पे ओपन हो जाते हैं, मान लीजिए इसी रेंज में हम ओपन हो जाते हैं 14,740 से लेकर के 14,640 के बीच में हम कहीं पे ओपन होते हैं और आके नीचे की साइड में हम इस लो को ब्रेक करते हैं, तो फिर समझ जाइएगा यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट का डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। और वो डाउनफॉल आपको यहाँ पे, अगर हम इस रेंज में ओपन होते हैं तब हम इसे बहुत आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट जैसे ओपन होगा वैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, 14,600 के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाए, तो ध्यान रखिएगा फिर थोड़ा सा वेट कीजिएगा, रेंज बनने दीजिएगा या प्राइस एक्शन को देखिएगा या कोई बुलिश या बेरिश कैंडल बनने दीजिएगा, उसके बाद ही मोमेंटम वहाँ पे आप उसको पकड़ सकते हैं। ऊपर की साइड में निकलने के लिए बैंक निफ्टी को 14,740 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके हमें एक मोमेंटम मिल सकता है जो कि 14,780, और उसके बाद अगर हम निकलेंगे तो 14,840 यानी इस रेंज, यानी जो हमारा हाई है बुधवार का, उसके पास हम जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए इसको 14,740 के ऊपर आके ट्रेड करना पड़ेगा। कंटिन्यू 14,740 के ऊपर की ट्रेड करने पर ही हम यहाँ पे 14,820 के आसपास तक पहुँच सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद करेंगे। उसके अंदर हमारा पहला स्टॉक्स है वो है अदानी पोर्ट। देखिए स्टॉक्स पर नज़र बना के जरूर रखिए आप लोग। अदानी पोर्ट उसी रेंज में अभी तक कंसोलिडेट कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अब जो नीचे की साइड में इसमें एक सपोर्ट है वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे गिरावट काफ़ी तेज होती हुई दिखेगी। ऊपर की साइड में जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोग बताया है कि जब तक ये 770 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा यहाँ पे मोमेंटम नहीं बनेगा। अगला स्टॉक जो हमारा है वो है एशियन पेंट। तो एशियन पेंट पे नज़र बना के रखिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, नीचे की साइड में भी ट्रेंड लाइन और ऊपर की साइड में भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, तो इस पर फोकस करके रखिए। अगर हम इसके ऊपर क्लोज करते हैं यानी 2600 के ऊपर हम ट्रेड करना भी स्टार्ट करते हैं तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी जो कि इसको 2700 के पास तक लेके आ सकती है। 2700 के ऊपर की क्लोजिंग इसको 2800 के पास तक लेके जाएगी एशियन पेंट को। तो एशियन पेंट में भी आप नज़र बना के रखिएगा, ट्रेंड लाइन यहाँ पे काफ़ी अच्छी बन रही है। अगला स्टॉक हमारा होगा बजाज ऑटो। यहाँ पे जो सपोर्ट है वो 3800 का, तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। बजाज फिंसर में ध्यान रखिएगा, अगर ये 10,800 के नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा जो कि इसको 10,600 10,400 के पास तक लेके आएगा। बजाज फाइनेंस, इसमें भी जो सपोर्ट है वो है 5300 के आसपास का। भारतीय एयरटेल अभी कुछ नहीं करना है। बीपीसीएल में देखिए काफ़ी अच्छी मूवमेंट हो चुकी है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए यहाँ पे। ब्रिटानिया ये अभी कंसोलिडेट कर रहा है। ब्रिटानिया में मूवमेंट तभी आएगा जब ये 3500 के ऊपर क्लोज करेगा। सपोर्ट इसके पास 3300 के आसपास में है ब्रिटानिया में।
सिप्ला अभी कुछ नहीं करना है। दोस्तों अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स या अलायंस ब्लू में से किसी एक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद में लॉगिन आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ पर सेंड कर दीजिए। कोल इंडिया, देखिए कोल इंडिया में काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट हो चुकी है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब ये अपने वापस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ गया है, जो कि इसका रेजिस्टेंस 160 से लेकर के 165 के बीच में मिलेगा। तो यहाँ पे नज़र बना के आप जरूर रखिएगा कोल इंडिया में। अगर इस रेजिस्टेंस को ये क्रॉस करता है तब यहाँ पे एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी, जो कि इसको 210 और 220 के पास तक लेके जा सकती है। डिवीज लैब कंसोलिडेट कर रहा है हायर एंड पे, डॉक्टर रेड्डी भी हायर एंड पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। आइसर मोटर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो यहाँ पे है 2300 के आसपास, तो इस पे नज़र बना के रखिएगा। बड़ी मूवमेंट इसमें तब आएगी जब ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके ट्रेड करेगा। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं करता है यहाँ पर कोई मूवमेंट ज़्यादा बड़ी नहीं दिखेगी। तो ध्यान रखिए, अगर 2500 के ऊपर क्लोज करे तो शायद ये 2600 के पास तक जा सकता है। ग्रासिम फिर से डबल टॉप यहाँ पे बन रहा है, तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर बुधवार के लो को ट्रेड करता है तो आप इसे सेल कर सकते हैं। इंट्राडे में आपके टारगेट यहाँ पे 1400 और उसके बाद 1380 के मिल सकते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी कंसोलिडेट कर रहा है, ध्यान रखिएगा 890 880 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसको ब्रेक करेगा तो फिर इसके टारगेट 800 के निकल के आएंगे। एचडीएफसी देखिए कई बार इस लेवल को सपोर्ट ले चुका है, ध्यान रखिएगा जब इसको ब्रेक करेगा तो काफ़ी तेज़ी से गिरेगा और काफ़ी तेज़ी से ये 2200 के पास तक आ सकता है। एचडीएफसी लाइफ अभी कुछ नहीं करना है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। हिंडाल्को में भी वेट कीजिए अभी। हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पर भी एक देखिए इस लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पाया, तो नीचे की तरफ ये अगर 2300 ब्रेक करेगा तो काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ जा सकता है। इन्फिनिटी सपोर्ट है वो है यहाँ पे 1320 के आसपास का, अगर 1320 के नीचे ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे ये 1250 के आसपास तक आएगा। आईओसी काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पर हो चुकी है, तो ध्यान रखिएगा एक प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि 104 105 इसके लिए भी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है 106 107 के ऊपर, तो यहाँ पे जो मूवमेंटम हो गया 115 120 तक ये जा सकता है। आईटीसी 199 198 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इस पर नज़र बना के आप जरूर रखिएगा। जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग चालू हो चुकी है, जैसा कि मैंने बताया था कि 710 के नीचे की क्लोजिंग इसको लेके आएगी 670 के आसपास। एलएनटी रेजिस्टेंस जोन है, ध्यान रखिएगा ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तब एक नई मूवमेंट यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। जो सपोर्ट है वो 1300 के आसपास का है। एमएनएम में जो सपोर्ट है वो 720 से 740 के बीच में है। मारुति देखिए, मारुति इस लेवल के ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे नज़र बना के आप जरूर रखिएगा। नेस्ले वेट एंड वॉच कीजिए। एनटीपीसी में भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए एक बार। ओएनजीसी भी रजिस्टेंस, देखिए सारे रजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुंच चुके हैं, तो अब रजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक दो दिन सस्टेन होने दीजिए, उसके बाद ही नई मूवमेंट बनाइएगा। पावर ग्रिड में भी सेम सिचुएशन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखिए रिजल्ट के बाद ही अपने आप को इस लेवल के अंदर 1950 और 1900 के बीच में होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा अब अगर ये 1900 के नीचे ट्रेड करता है फ्राइडे के सेशन में, तो इसके जो टारगेट होंगे वो 1880 के निकल के आएंगे इंट्राडे के लिए। एसबीआई लाइफ अभी कुछ मत कीजिए यहाँ पे। श्री सीमेंट में भी अब देखिए सपोर्ट जो है वो 26,000 के आसपास है। सन फार्मा ऑलरेडी यहाँ पे हमने 650 पे रिकमेंड किया था, 650 के बाद ये 720 जाके आ रहा है। टाटा मोटर ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल चुका है, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे बनी है, तो जिसने भी बाइंग किया है स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के आसपास यानी 300 का लगा लीजिएगा। टाटा स्टील काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पर भी हो चुकी है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए आप लोग या फिर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। टीसीएस कुछ नहीं करना है। टेक महिंद्रा देखिए 1000 के ऊपर नहीं निकल पाया, तो वेट कीजिए। टाइटन में भी अभी कुछ नहीं करना है। अल्ट्राटेक सीमेंट वेट करना है। यूपीएल काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे दे चुका है, तो अब इसका 700 का जो टारगेट है वो भी अचीव कर चुका है और यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी है, तो ध्यान रखिएगा जब तक अभी 705 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक नई मूवमेंट यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। विप्रो में अभी हमें कुछ नहीं करना है और टाटा कंज्यूमर एक सपोर्ट लेवल के आसपास ही घूम रहा है, तो इसमें अभी ट्रेड होने दीजिए, कंसोलिडेट करने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या करना है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।